पहले तो परसेंटाइल मेरी 98.87 परसेंटाइल आई है। मेरा कॉलेज BNCP है, डॉक्टर मधुबन नानावटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो मुंबई के टॉप कॉलेजेस में आता है। वैसे तो मुंबई के टॉप कॉलेजेस में पहला ICT, देन BCP, देन BNCP है। किस तरीके से पढ़ाई की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ना फिजिक्स से डर लगता है। तो फिजिक्स का क्या ऐसा कोई मंत्र है जिसको हम लास्ट 5 डेज में अप्लाई कर सके, जिससे हमारा स्कोर बूस्टअप हो सके। फाइनली लास्ट 5 to 10 days रिमेनिंग फॉर MHT CET 2024 एग्जामिनेशन। सो गाइज अभी आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे बहुत सारे लोग PCM का ही इंटरव्यूज बना रहे हैं। सो व्हाट अबाउट द PCB फार्मेसी स्टूडेंट्स। सो गाइज आज का ये वीडियो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो आज हमने हमारे एक स्पीकर को भी इन्वाइट किया है। ही हैज सिक्योर्ड 98.82 परसेंटाइल एंड ही इज इन BNCP, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन मुंबई। सो गाइज अभी हम पूरा देखेंगे कि उसकी जर्नी कैसे रही और उसने लास्ट 5 to 10 डेज में अपनी प्रिपरेशन कैसे की, इनसाइडर टॉक्स के फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, फिर आपका बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं, कितनी मॉक टेस्ट देनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। एंड अभी 5 to 10 डेज बाकी है। अभी आप सभी का एडमिट कार्ड भी आ चुका, आपको फाइनल डेट्स भी मालूम पड़ गई, आपका स्लॉट भी मालूम पड़ गया। सो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखना, 10 मिनट का रहेगा, बट दिस 10 minutes विल बी मोस्ट हेल्पफुल इन योर MHT CET 2024 journey. So guys, now let's start this video. So आज सयम अपनी जर्नी शेयर करेगा, बट पहले सयम अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो कि आपके कितने परसेंटाइल आए, कितने मार्क्स आए, कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। सो सयम पहले तो परसेंटाइल मेरी 98.87 परसेंटाइल आई है। मेरा कॉलेज BNCP है, डॉक्टर मधुबन नानावटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो मुंबई के टॉप कॉलेजेस में आता है। वैसे तो मुंबई के टॉप कॉलेजेस में पहला ICT, देन BCP, देन BNCP है, बट यही साल हमारे कॉलेज को NAC एक्रीडिएशन A++ मिला हुआ है। सो बस ऐसा कॉलेज मिला है। सो सेम ये 98 परसेंटाइल आपने लास्ट मोमेंट में कैसे ग्रैब किया, लास्ट 5 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आपने पहले मुझे बताओ फिजिक्स के लिए किस तरीके से पढ़ाई की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में ना फिजिक्स से डर लगता है। सो फिजिक्स का क्या ऐसा कोई मंत्र है जिसको हम लास्ट 5 डेज में अप्लाई कर सके, जिससे हमारा स्कोर बूस्टअप हो सके? सो ऐसा कुछ। सो लास्ट 5 डेज में तो मैंने फिज़िक्स का जितना किया था, फिज़िक्स तो मेरा थोड़ा सा वीक था ही, बट मैंने पूरे पहले उसके फॉर्मूले से रट लिए थे और मैंने मेरे हैंड रिटन नोट से भी सब चैप्टर्स के फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे कर लिए थे। लास्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट PYQs थे, मीन्स जो CET में 3-4 बार वैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने लगाए और बस वैसे ही किया। पहले तो रट लिए सब फॉर्मूले और फिर एप्लीकेटिव से किया, जितना हुआ उतना हुआ। सो फिजिक्स के लिए यही स्ट्रक्चर है। आपको पहले क्लास 12th की आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके जितने फॉर्मूलेज एक बार नोट करके रख दो, उसके बाद उसके PYQs आते तो PYQ सॉल्व करना शुरू कर दो। और याद रखो फिजिक्स में 50 में से 30 क्वेश्चन आपको PYQ बेस्ड एग्जैक्टली मिलेंगे, बस वैल्यूज चेंज करके आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सो सबसे पहले इन 5 दिन में आपको फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस करना है फॉर द फिजिक्स। अभी केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री अपने CET में पूरा टेक्स्ट बुक बेस आता है, बट फिर भी सही है, आपने कैसे आप प्रिपरेशन की फॉर केमिस्ट्री में मेरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था पहले से, क्योंकि मैं जो ट्यूशन में था वहाँ के सर मतलब उन्होंने मेरा बेस बहुत अच्छा किया था। सिर्फ मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी उसमें इनऑर्गेनिक है, उसमें बहुत लर्न करने की चीज़ें, P ब्लॉक है, फिर D एंड F ब्लॉक है, वो एलिमेंट्स थोड़े से थे, बट कोई ना, लास्ट में हो गया था पूरा। बट मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना अच्छे से तुम्हारा मतलब हाथ में रहेगा उतना तुम मीन्स परसेंटाइल वो बेस पे ही तुम्हारा परसेंटाइल बनेगा जो 12 CET का रहेगा। और केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक बेस ही करना चाहिए। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रॉपर ये टेक्स्ट बुक जो ऑर्गेनिक है उसके लिए भी प्रॉपर टेक्स्ट बुक, और जो तीसरा फिजिकल है उसके लिए आप फॉर्मूला बेस करके। सो यही है, अभी भी बोल रहा हूँ 5 दिन बाकी है। टेक्स्ट बुक में जितने रिएक्शंस है सब चार्ट लो, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। इनऑर्गेनिक की आपको रीडिंग रखनी पड़ेगी। आप मान के चलो दिन का आधा से 1 घंटा रीडिंग में दो। इन फॉर दी P ब्लॉक हो गया, फिर आपका D and F ब्लॉक हो गया, तो रीडिंग में टाइम आप इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इनफैक्ट आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है उससे ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला से भी लिखना की प्रैक्टिस कर दो। आप देखो कि ये चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, एक नोटबुक में आप नोट करते जाओ, सो वो बेटर रहेगा फॉर द लास्ट 5 डेज। अभी बात करते हैं बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी 100 क्वेश्चन आते हैं, तो बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन को
1.5 घंटे में कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि क्वेश्चन देख के आपको मालूम पड़ेगा ये इसका आंसर है, बट चीज़ें याद नहीं रहती पहले तो। एंड गाइस बायोलॉजी में अभी देखते संयम कैसे आपने प्रिपेयर की बायोलॉजी को तो एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं नीट भी कर रहा था। सो नीट कर रहा था तो मेरा प्लस पॉइंट था कि सीईटी का मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ा ही नहीं, तो क्योंकि नीट कर रहा था तो ऑटोमेटिक सीईटी का हो ही गया। और बायोलॉजी तो ऐसा था मेरा कि मैंने क्वेश्चन ही इतने सॉल्व किए थे कि सीईटी में सिर्फ मेरे को थोड़ा सा फिजिक्स में हुआ था इधर उधर, बाकी तो केमिस्ट्री तो ठीक था। बायो में भी जो था, बायो में भी सब PYQ बेस्ड ही थे, 90% PYQ बेस्ड थे। वो क्वेश्चन देख के से ही टेक्स्ट बुक के चार्ट्स और डायग्राम बहुत, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब डायग्राम जो सेपरेट रहते हैं तो वहाँ पे से क्वेश्चन बनते हैं, जो मीन्स टफ बनाना रहा एक आधा क्वेश्चन तो वहाँ से बनता है, बाकी तो ओवरऑल पेपर एकदम ईजी रहता है। सो बायोलॉजी के लिए भी वही टिप है कि PYQs पे फोकस करो। बायोलॉजी टेक्स्ट बुक बेस ही आता है, टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी चीज़ पूछेंगे नहीं। तो आपके टेक्स्ट बुक जो चीज़ बनी हुई है ना उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, बस आपको उस पर रिवीजन के वक्त फोकस करना है। लाइन अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन से भी एक एक क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी में। और बायोलॉजी के चार्ट्स डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टेबल से पूछे जाते हैं, सो टेबल भी एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इट्स इंपॉर्टेंट। सो ये बायोलॉजी के लिए टिप्स रही है। बाकी वापस मैं एक बार CET का पैटर्न समझाता हूँ। तो CET का जो पैटर्न है, सबसे पहले जब आप पेपर देने को बैठोगे सबसे पहले 1.5 घंटे का सेशन 1 होगा जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करना है। उसमें सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करना, केमिस्ट्री का जितने आप इजीली सॉल्व कर सको फटाफट सॉल्व करते जाओ, अंडर 40 मिनट्स आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन टू फिजिक्स। फिजिक्स में आपको टाइम लगेगा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आती है, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो फिजिक्स के फॉर्मूलाज अभी भी टाइम है करके जाना, और फिजिक्स में फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करो, देखो गिवन क्या क्या चीज़ है, पूछी क्या चीज़ गिवन है, गिवन चीज़ों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा आपके थिंकिंग, और आपको वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करके आने हैं। फिर आता है आपका सेकंड सेशन 1.5 घंटे का होगा जिसमें 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। एंड बायोलॉजी अभी बोलो सिंपल आता है, क्वेश्चन देख के आपको मालूम पड़ेगा इसका आंसर ये है, बट कब, जब आपने पढ़ाई की होगी, टेक्स्ट बुक की लाइंस आपको दिमाग में होगी, आपको याद होगी। सो ये सब चीज़ आप करके जाना। बाकी सही मॉक टेस्ट कितनी देनी चाहिए, क्योंकि 5 से 10 दिन बाकी रह गए, बच्चे भी टेंशन में भैया रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दे क्या करें हम, तो रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है ही, फॉर्मूला रिवाइज करना है, कंसेप्ट रिवाइज करना है, टेक्स्ट बुक बेस्ड रीडिंग रखनी है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। बट कितनी मॉक टेस्ट देनी चाहिए इन लास्ट 5 to 10 डेज? पहले तो आपके लास्ट 5 to 10 डेज ही बाकी है, पूरे 2 साल आपने घिसे हैं, तो पहले तो अच्छे से शांत चिल रहो, इतना कोई मीन्स ये मत करो। फिर रही बात मॉक टेस्ट की, तो लास्ट 5 से 10 दिन में आप 2 ही मॉक टेस्ट दो, बट अच्छी से दो, और उसके जितने क्वेश्चन नहीं जम रहे वो आप सेपरेटली लिखो, उसके पीछे का देखो कि अपने को क्यों नहीं जमा, क्या नहीं जमा, बस इतना करो। और जितना फार्मूलाज, मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप रिवाइज करते जाओ। जो अपने फार्मूलाज, फिजिक्स के जो फार्मूलाज है, केमिस्ट्री में जो फिजिकल में फार्मूलाज आते हैं वो आप रिवाइज करते जाओ बस, बाकी तो आपके हाथ में पूरा पेपर। सो आपने सुन लिया, लास्ट 5 to 10 डेज में 2 मॉक टेस्ट इनफ है। अभी 2 मॉक टेस्ट दो और देखो कि आपका स्कोर क्या आया हुआ है। आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी परसेंटाइल क्या आएगी। अभी उस स्कोर को आप इंप्रूव कैसे करोगे, आपके कंसेप्ट भी क्या या फिर थियरी अपनी पढ़ी नहीं है वो आइडेंटिफाई करो, और रिवीजन पे फोकस रखना। अभी 5-10 दिन में रिवाइज करेंगे तभी फायदा होगा, ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो भी फायदा नहीं है। सो 2 मॉक टेस्ट इनफ है। सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाओ, स्कोर देखो, एनालाइज करो, वापिस पूरा रिवाइज करो, सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा रिवाइज करो। उसके बाद वापिस एक मॉक टेस्ट दो, देखो कि आपका स्कोर कितना जंप हुआ, क्या आपने पहले मिस्टेक की थी या क्या आपने अभी क्या आपसे मिस्टेक हो रही है, सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो और अच्छे से मॉक टेस्ट दो। बाकी मॉक टेस्ट के लिए जो बेस्ट ऐप है मैंने आपको बता दिया, फ्री मॉक टेस्ट भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो हमारा कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप डाउनलोड करो, वेबसाइट की लिंक है, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कंटेंट कोर्स में जाना, कोर्स में कंटेंट में जाना, वहाँ पे फ्री कंटेंट में आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट है। अभी लास्ट मिनट में फ्री मॉक टेस्ट का फायदा उठाओ, वहाँ पे एक मॉक टेस्ट फ्री है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और देखो आपका स्कोर क्या आया हुआ। और सेक्शन बेस्ड है, सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का 1.5 घंटे का सेक्शन देना है, उसके बाद बायोलॉजी का सेक्शन देना है। नीट के जैसा नहीं कि आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। MST CET से सेक्शन बेस्ड एग्जाम 1.5 आवर्स के 2 सेक्शन रहेंगे, ये चीज़ें याद रखो। सो गाइस यही था एक वंडरफुल सेशन। बाकी लास्ट मोमेंट पे क्या नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं, सो उसके लिए कुछ टिप्स दो। लास्ट टाइम पे अपने कुछ मतलब बाहर का जितना अवॉइड कर सकते हो खाना उतना अवॉइड करना चाहिए, शांत घर पे ही मतलब आप घर का ही खाना खाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप कोई बीमार हो गए तो फिर कैसा है, 2 साल की मेहनत 2 साल की मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी, फिर वो रिग्रेट में चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब लास्ट 5 to 10 डेज ही बचे हुए हैं, जैसे संकित सर बोल रहे हैं, बस इतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं है।
सो अवॉइड करना खाना, प्रॉपर स्लीप लेना। बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ते ही रहते, फिर क्या एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत टेंशन आ जाता है, नींद आती है एग्ज़ाम के वक्त। सो प्रॉपर अपना स्लीप मैनेजमेंट करना, प्रॉपर एग्ज़ाम के स्लॉट पे मॉक टेस्ट देना। ऐसा रखो कि अभी आप सभी को मालूम पड़ गया एडमिट कार्ड में आपका स्लॉट कौन सा है, दिन कौन सा है। तो एक चीज़ करो, उस टाइम पे ना आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। जिस टाइम पे आपकी एग्ज़ाम है उस टाइम पे आप अभी से 5-10 दिन पहले ही उस टाइम को आप बुक करके रखो कि इस टाइम पे मुझे बहुत सारे PYQ सॉल्व करने हैं। फिर क्या आपकी आदत हो जाएगी इन 10 दिनों में कि वो टाइम पीरियड में आप अपने आप सोचने लगोगे, एग्ज़ाम के वक्त आप अपने आप सॉल्व करने लगोगे। सो वहाँ से आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। सो ये चीज़ आप अप्लाई करो इन द लास्ट 10 डेज। बाकी थैंक्स फॉर दी सेशन, अच्छा सेशन रहा। होप सो आप सभी को कुछ इंसाइट्स मिली होगी। और अभी प्रिपेयर करो, टाइम वेस्ट मत करो, लास्ट मोमेंट है। टेक्स्ट बुक बेस्ड रीडिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में रिग्रेट होगा कि भाई टेक्स्ट बुक पढ़ लेता, 10-15 मार्क ऐसे ही बढ़ जाते। सो टेक्स्ट बुक बेस्ड रीडिंग रखना, बस दैट्स ऑल। और महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक पढ़ना, दैट्स ऑल। चलो भाई गाइस, संयम, थैंक्स फॉर दी सेशन, मज़ा आया आपके साथ एंड अच्छे बच्चों को भी इंसाइट्स मिली है। होप सो ये लोग अप्लाई करेंगे और अपना स्कोर बूस्ट करें। यस, थैंक्स, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। चलो फिर ऐसे ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे है, ज़रूर ज्वाइन करके रख देना। कोई भी MHT CET की अपडेट्स आएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। सो गाइस दैट्स ऑल। चलो फिर बाय बाय, सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक।